लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपने कहा था कि अगर आज मैं आप तक पहुंच जाऊं तो आप ये मान लेंगे कि मैं तैयार हूं। हाँ, तुम तैयार हो। किस लिए तैयार किया था मुझे? इन खेतों के लिए, इस धरती माँ के लिए जिसकी आबरू को अंग्रेजों ने रौंदा। मैं कुछ समझा नहीं। सुनो, ये खेत कभी अपने थे, ये जमीन अपनी थी। इस पे हम किसान हल चलाते, धरती के गीत गाते। आज कुछ भी तो अपना नहीं, न गीत अपने हैं न खेत। मतलब? गौर से सुनो बेटी, ये कहानी तब से शुरू होती है जब अंग्रेज एक भयानक साए की तरह बढ़ते आ रहे थे, इस इरादे से कि वो सारे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में कैद कर ले। उनके मंसूबों की कामयाबी के लिए जरूरी था कि वो रियासत रामगढ़ को अपने कब्जे में कर ले। व्हाट? सर, महाराज लक्ष्मण सिंह को अपनी रियासत से बढ़कर हिंदुस्तान से प्यार है। वो ये नहीं जानता कि अगर हमारी तोपें चली तो 5 मिनट में रियासत का कुछ नहीं बचेगा। आप महाराज की चिंता मत कीजिए, आज उनका छोटा भाई कुंवर शमशेर सिंह आपके हजूर में हाजिर होगा। कैसे? उनको लाएगा आपके पास उनका साला शंभू सिंह। शंभू का दिमाग 2 धारी तलवार है। बहन की कसम जीजा जी, महल तो महल, अगर मैं इस रियासत का राजा ना आपको बना दूं ना, तो मेरा नाम भी शंभू सिंह नहीं है। वो कैसे? अंग्रेजों की जरूरत आप अपने भाई साहब महाराज लक्ष्मण सिंह जी से कहकर पूरी करवा दीजिए। हमारी जरूरत उनके सर थॉमस पूरी कर देंगे। आज आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए कि क्या कहते हैं उनके सर थॉमस। हम आपकी मदद करेगा, आप हमारी मदद करो। I mean, समझ गया या समझाऊं? शंभू का दिमाग 2 धारी तलवार है। कल कुंवर शमशेर सिंह अपने महाराज को समझा देंगे कि वो आपकी बात मान ले। क्यों शमशेर? जी भाई साहब, मैं हमारे भाई ने गलत सौदे के लिए वादा दिया है, लेकिन हम आपको झूठा नहीं होने देंगे। कह दीजिए इनसे, आज से 1 बरस के लिए हम अपने बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं, लेकिन इस शर्त पर इंग्लिस्तान से आने वाले जहाजों में बारूद नहीं होगा। हमेशा की तरह ये देवी माँ की ओढ़नी सांगा को दे दीजिए, ये उसके परिवार की रक्षा करे। सांगा किसानों के सरदार, न जाने तुम्हारे पुरखों ने देवी माँ की कितनी पूजा की है। देवी माँ के चरणों में जो तुम्हारी जगह है वो न हमारी है न राजघराने की। पुजारी जी, वो देखिए हमारी बहन चारुमती। भगवान ने 3 बार मां बनने का मौका दिया, मगर ये मां न बन सकी। इस बार फिर उम्मीद बंधी है, वरना इनके पति फतेहगढ़ के महाराज चंपक सिंह जी दूसरी शादी कर लेंगे। देवी मां पे विश्वास रखिए महाराज,
देवी माँ के प्रताप से हम जैसे पापियों की झोली संतान से भर गई, तो फिर आप तो हम क्या हैं? आप महाराज हैं और हम मामूली किसान, इस जमीन पर हल चलाने वाले। भीमा काका, ये देखो, ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो बारूद है। बारूद बारूद कन्हैया, सरदार, जहाजों में बारूद भरा है। बारूद। कन्हैया की मौत का हिसाब चुकता करना होगा। जहाजों से सामान उतारना है। महाराज ने बंदरगाह की इजाजत देने से पहले ये शर्त रखी थी कि इंग्लिस्तान से आए हुए जहाजों में बारूद नहीं होगा। तुम्हारा काम सिर्फ महाराज की आज्ञा का पालन करना है। हमारा कर्तव्य महाराज की आज्ञा की रक्षा करना भी है। मैं पूछता हूँ, किस पर चलेगा ये आया हुआ बारूद? किस पर चलेगा? किस पर चलेगा ये अंग्रेजी बारूद? हिंदुस्तान के सीने पर। अंग्रेजों ने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, विश्वासघात कर रहे हैं वो। बंदरगाह पर बारूद उतारा जा रहा है महाराज, जबकि आपका फैसला था ऐसा नहीं होगा। यह अनर्थ है महाराज, इस अनर्थ को रोकना होगा। आपके चरणों की सौगंध है महाराज। किसी ने हमारे महाराज का खून कर दिया। किसी ने नहीं, खून तुमने किया है। देवी मां की सौगंध है, ये खून मैंने नहीं किया। साला, ये खून तुम ही ने किया है। इस भयानक मौत से तुम बच सकते हो। रियासत के कानून के मुताबिक मेरा फैसला भरे दरबार में करना होगा। दरबार में तुम वही बोलोगे जो हम कहेंगे। इधर देखो। देवी के इस वरदान को अगर नीचे गिरा दिया जाए तो तुम्हारी बीवी के पेट में देवी का दूसरा वरदान भी है ना? देवी के प्रकोप से डरो। मुझे सांगा इस बात का बड़े दरबार में इकरार करता है कि उसके हाथ महाराज के खून से रंगे हुए हैं। झूठ है ये। सांगा, हाथ नहीं, महाराज के खून के छींटे मेरी आत्मा पर है। और अब आपके नए महाराज शमशेर सिंह जी आपको अपना फैसला सुनाएंगे। स्वर्गीय महाराज के बनाए हुए कानून के मुताबिक सांगा, हम तुम्हें मौत की सजा देते हैं। सिपाहियों, आज जश्न आम है रियासत में। पूरी रियासत मधुशाला बनी हुई है। जाओ, पियो और जियो। जाओ। हुजूर, दिल तो करता है सांगा इस अंग्रेजी कमाल को तुम्हारी रगों में बहता हुआ हिंदुस्तानी खून पेश करूं, मगर नहीं। शंभू के हाथ मजबूर है, और फिर जिसे फांसी की सजा मिलनी हो उसे भला हम क्यों मारेंगे? रियासत के कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना कुत्ते से सीखो। क्या? कुत्ता तो अपने मालिक की रक्षा करता है,
तुमने अपनी मातृभूमि का सौदा कर लिया। सांगा! कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। लकड़ी तो कट गई सांगा, अब तुम रात काटने की सोचो। कल सुबह तुम्हें फांसी मिलने वाली है। कल सूरज की पहली किरण तुम्हारी आखिरी सांस खींच लेगी। देवी के इस वरदान को अगर नीचे गिरा दिया जाए तो यही है न वो हाथ, यही है न वो हाथ जो देवी के वरदान पर उठा। मार डालो इसे, मार डालो। सरकार को खबर कर दो कि सांगा मर गया है। बच्चे की बधाई हो राधा। बधाई तो बच्चे के बाप को दी जाती है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है? न जाने कौन सी मिट्टी का बना हुआ है भगवान। उधर सांगा की जान ले ली, इधर राधा को बेटा दे दिया। भीमा, हम सबका इस सियासत से निकल जाना बहुत जरूरी हो गया है, और वो भी आज ही। तुम लोग रियासत को छोड़कर भागना चाहते थे। तुम लोग गद्दार हो, और अब तुम लोगों को हमारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। गुलाम वो अच्छा जो जवान हो,
बच्चे और बूढ़े हमारे किसी काम के नहीं। एक एक करके बूढ़े और बच्चों को गोली से उड़ा दो। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को नहीं ले जाओ। नहीं, मेरे बच्चे को नहीं ले जाओ। मेरे बच्चे को ढूंढो और ढूंढकर उसके बच्चे को मार डालो। वो इधर किधर छुपी होगी, ढूंढो उसे, उसके सामने उसके बच्चे को मार डालो। देवी मां, इसकी रक्षा करना। समुद्र में जिंदा लोग ही डूबता है, सिर्फ लाश बहकर बाहर आता है। भगवान, अगर किसी को पता चल गया कि चारुमती को फिर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है तो सांगा का बच्चा, सांगा और उसका सारा परिवार खत्म हो गया। देवी माँ ने ये बच्चा चारुमती के लिए ही भेजा है। जाओ, सबको खबर कर दो कि चारुमती ने राजकुमार को जन्म दिया है। सांगा के साथ साथ उसका परिवार भी खत्म हो गया। परिवार क्यों? ये नन्हा राजकुमार जो है, अब हम इसे अपनी सुरीली के साथ पालेंगे। लेकिन इसका नाम क्या है? एक दिन सांगा ने कहा था अगले बरस इसका नामकरण संस्कार करेंगे और इसका नाम भारत रखेंगे। मेरी बीवी, बच्चे, भीमा, मेरे किसान साथी, सबको मार दिया उन्होंने। हाँ सरदार। ये मेरी तेरे नकली तो नहीं मारा है ना? मोहन, हाँ सरदार। जहाज पर कब्जा कर लो। ठीक है सरदार। खूनी सौदागरों के आने जाने का रास्ता समंदर है, इन्हें आते जाते हमारा सामना करना होगा। दुनिया सांगा को क्रांति के नाम से जानने लगी। सरदार, फिर वही हुआ सरदार। क्या हुआ? हम करते हुए अंग्रेजों पर दूसरे क्रांति का हमला, जुल्म करने वाले अंग्रेजों के सिरों पर वो क्रांति की मोहर लगा गया, बिल्कुल हमारे निशान जैसी। सरदार, एक मुद्दत से ऐसा हो रहा है। कौन है वो जो जुल्म करने वाले अंग्रेजों के सीने पर हमारे निशान की मोहर छोड़ जाता है? कौन हो सकता है वो? जब जिंदगी दौड़ती है मोहन, तो रगों में बहता हुआ खून भी दौड़ता है। क्रांति के नक्श कदम पर चलने वाला दूसरा क्रांति, जो भी हो जहां भी हो, हमारा अपना है। साथियों, करीम खां वो करीम खां है जो महारानी झांसी के शहीद होने के बाद अंग्रेजों से गिन गिन के बदले लेता रहा, लेकिन अफसोस
वो यहाँ इस रियासत में आकर पकड़ा गया और खबर मिली है कि कल भरे दरबार में सबके सामने उसे तोप से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन सरदार, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास अंग्रेजी तोपें भी हैं। अगर उनके पास अंग्रेजी तोपें हैं तो हमारे पास हिंदुस्तानी सीने हैं। क्रांति! सुरीली बेटी। बापू, पंडित की बेटी से पूछ लो, कल की सारी तैयारी हो चुकी है। महारानी झांसी की हारी हुई फौज के भागे हुए सिपाही करीम खां, मौत से पहले कुछ कहना है? जिस जमीन में दफन होना है, उस जमीन की कसम, जब तक हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का जुल्म होता रहेगा, तब तक करीम खान जैसे बागी पैदा होते रहेंगे। सेनापति जी हुक्म। इसे अभी इसे वक्त तोप से उड़ा दिया जाए। महाराज शमशेर सिंह जी की दूसरी तोप चलाओ। इन लोगों ने हमारा बारूद बदल दिया है। करीम खान, मेरा नाम भारत है और ठिकाना किशनगढ़ी, कभी भी आ जाना। जमीन हो या समंदर, ऑलमोस्ट 25 साल से क्रांति हर जगह अपने निशान की मोहर लगाता जा रहा है। वी वॉन्ट हिज अरेस्ट। आई मीन थॉमस, वो गिरफ्तार होगा। कैसे? हाँ, हमने फैसला कर लिया है कि हम अपना पुराना सेनापति बदल देंगे। ओह, आपकी सेना का नया पति कौन होगा राजा साहब? महाराज के बेटे युवराज हीरा। नहीं, हमारा नया सेनापति हमारी बहन का इकलौता बेटा शक्ति होगा। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नए सेनापति का सबसे पहला कारनामा गद्दार क्रांति की गिरफ्तारी होगा। महाराज की आज्ञा का पालन करना सेनापति का कर्तव्य है। हथियार चलाने वाले को परखे बगैर उसे सेनापति बनाना रियासत के कानून के खिलाफ है। युवराज, कौन सा कानून? महाराज, एक तरफ सेनापति बनने वाला उम्मीदवार, दूसरी तरफ उसकी मां, और बीच में घूमती हुई मछली। फिर शक्ति सिंह जी, सेनापति बनने वाला उम्मीदवार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घूमती ही मछली की आंख को अपने तीर का निशाना बनाएगा। और याद रहे, अगर निशाना जरा भी चूका तो तीर मछली के पीछे खड़ी मां के सीने में जा लगेगा। इस मां के सीने में। शक्ति ना तो किसी चुनौती से डरने वाला है और ना ही सौदा करने वाला है। कौन सा सौदा? आपकी शर्त में सौदा है युवराज जी, और मैं सेनापति बनने के लिए आपकी शर्त के तराजू में अपनी मां को नहीं बिठाने वाला। हमारा बेटा घूमती हुई मछली की आंख को अपने तीर का निशाना बनाएगा। मां, आप मछली के लिए हुक्म दीजिए। आपका निशाना तो चूक गया। मेरा पहला तीर मां के चरणों में प्रणाम है मेरा। अब बारी मछली की आंख की है।